आदाब नाजरीन, न्यूज़ 16 डिजिटल में आप सभी का खैर मकदम है। बेंगलोर शहर में कोऑर्डिनेटर अय्यूब खान एडवोकेट ने मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक मौके पर बड़ा ही दिलचस्प बहस व मुबाहिसे का आगाज करते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश के दिन की सच्चाई, मगरिब से सूरज के तुलू होने पर साइंस के लिहाज से मजहबी सच्चाई को और क़यामत कब आएगी, इन तमाम अहम बातों पर रोशनी डाली गई। जी नाजरीन, 15 सितंबर 2024 बरोज़ ईतवार सुबह के 10:30 बजे ईद मिलाद के मौके पर कादरिया मस्जिद तहखाना कैंटोनमेंट रेलवे स्टेशन के पीछे बेंगलोर शहर में एक बेहतरीन और दिलचस्प बहस मुबाहिसा करते हुए शानदार प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। जी हाँ, मशहूर साइंसदान आइंस्टाइन ने कहा था कि मजहब के बगैर साइंस लंगड़ी है और साइंस के बगैर मजहब अंधा है। साइंस और मजहब का बाहमी ताल्लुक होना चाहिए। अब भी कुछ लोग ये समझते हैं कि मजहब एक अंधा अकीदा है और अपने खामियों और कमजोरियों को दूर करने के लिए इसकी पैरवी करते हैं। आइए इस्लाम को मजहब अकीदे के तौर पर ना रखें, बल्कि एक साबित शुदा हकीकत को बतौर मजहब रखें। इस्लाम अक़लियत और साइंस मिजाज को फरोग देता है अपने नफ्स को दरियाफ्त करने और खुदा को दरियाफ्त करने के लिए। जहाँ इस्लाम के पैरोकारों का ताल्लुक है तो मुसलमान मजहबी इंसान हैं और साथ ही साथ साइंसी मिजाज के साथ रहते हैं और अक़लियत, मुंतख और इस्तिदलाल के साथ जिंदगी गुजारते हैं। जैसे कि हम सभी अच्छे से जानते हैं कि जमीन पर जिंदगी खत्म होने वाली है, साइंस भी दुनिया के खात्मे की पेशन गोई करती है। इसी तरह से मजहब भी निशानियों से तस्दीक करता है। आइए क़यामत के दिन की अहम पेशन गोइयों में से एक सूरज मगरिब से कैसे तुलू होता है का साइंस और मजहब की रोशनी में तारीखों और वक्त के साथ तज्जिया करते हैं। आइए देखते और सुनते हैं कि बेंगलोर के मशहूर साइंसदान डॉक्टर मजहरुल अमीन ने इन तमाम बातों पर क्या कहा। 12 रबीउल अव्वल ईद मिलाद 2024 की मुनासिबत के तहत अकीदत पेश करते हुए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के दिन डॉक्टर मजहरुल अमीन अपने अनोखे अंदाज से खराज अकीदत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में पेश किए। हम सब जानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तारीखी शख्सियत हैं, दूसरे मज़ाहिब के पैरोकार के बरखिलाफ, क्योंकि दूसरे के मज़ाहिब के जो पैरोकार हैं जिनको लोग बहुत अजीम शख्सियतें तस्वर करते हैं, उनकी कोई तारीखी शख्सियत साबित तो नहीं है, मगर अकीदा है कि वो भी बहुत बुज़ुर्ग हैं और अपने मज़हब के पैरोकार हैं, बहुत से उनके चाहने वाले भी हैं। तो इस्लाम समझता है कि 1,25,24,000 पैगम्बर दुनिया में भेजे गए मुख्तलिफ दौर में मुख्तलिफ मकामात पर। हो सकता है कि उनमें भी कोई पैगम्बर रहे हों और जो उसमें उनके जो तालीमात में सभी कुछ और भी इजाफा करके और बह के और बुत परस्ती को ज़्यादा शामिल हो चुके होंगे। हमारा कहना है कि डॉक्टर मजहरुल अमीन साहब ने तहक़ीक़ की। वो एक साइंसदान हैं, MSc इन फिज़िक्स हैं, उन्होंने कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से PhD की और उनका ख़ास शौक़ रहा कि वो तारीख़ विलादत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़मरी कैलेंडर के बजाय शमसी कैलेंडर से, जो आमतौर पर हम आपस में पहचानते हैं कि तारीख़ पैदाइश है, कोई भी तारीख़ हो, इस तरह वो तारीख़ी शख्सियत की पूरी मुकम्मल हयात पर, अहम वाक़यात पर तारीख़ के ज़रिए पेश की जाए, ताकि लोगों में कोई खाम ख्याली ना रहे और अगली नस्लों में ये ना रहे कि ये कोई क़मरी कैलेंडर में कोई कुछ कह रहा है, ये ख्याली बातें हैं, ऐसा ना समझे। इसलिए हकीकत शुदा साबित करने के लिए उन्होंने बहुत तफसीली रिसर्च की, इस पर बहुत सी किताबें भी लिखी, कैलेंडर भी तरतीब दिया और हर साल ईद मिलाद के मौके पर नए नए इंकशाफात लोगों के सामने पेश करते रहे। आज की ख़ास मुलाकात में यह रहा कि सब लोग जानते हैं कि क़ुर्ब क़यामत की निशानियाँ वाज़ह होने शुरू होने वाली हैं अनक़रीब। हालांकि इस्लाम में कहा गया है कि ये क़यामत का इल्म तो सिर्फ खुदा को है, बेशक खुदा को है, आलिम गैब है, और वो जोता इल्म मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया, वो इल्म के मुनासिबत से उन्होंने क़ुर्ब क़यामत की चंद निशानियाँ पेश की गई हैं। वैसे बहुत से निशानियाँ हैं, बहुत से निशानियाँ पूरी भी हो चुकी हैं और होने वाली हैं, होती रहेंगी। और जो ख़ास 10 बड़े निशानियाँ पेश किए गए, उसके बारे में सूरज का मगरिब से तुलू होना एक बहुत अहम और बहुत ही अचानक हैरतनाक इंकशाफ है। तो इसके बारे में अगर हम देखते हैं, पूछते हैं, तो लोगों को खुद ताज्जुब होता है कि इतने सदियों से हम देख रहे हैं कि सूरज मशरिक से तुलू हो रहा है, ये अचानक कैसे मगरिब से तुलू हो जाएगा।
क्या ये सूरज, ये तो सब जानते हैं कि सूरज तुलू गुरूब तो सिर्फ ये लफाजी है। सूरज तुलू भी नहीं होता, गुरूब भी नहीं होता। और ये जमीन का जो चक्कर है, इस वजह से हमें लगता है कि सूरज तुलू हुआ, सूरज गुरूब हुआ। ये साइंसदान भी जानते हैं, आवाम भी जानते हैं। पर ये अचानक क्या होता है, क्या जो जमीन उल्टा घूमने लगती है कि मशरिक मगरिब हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये यही है साइंटिफिक तरीका। तो इसमें साइंटिफिक तरीके से साइंसदान भी सारी दुनिया में बता रहे हैं कि सूरज मगरिब से तुलू होना कोई हैरतनाक बात नहीं है। ये गर्दिश है जमीन की, जिसमें जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल में जो मैग्नेटिक रेस होते हैं वो गर्दिश करते हुए शुमाल से जुनूब की तरफ आ रहे हैं, मैग्नेटिक रेस। इस तरह जो जुनूब के हैं वो शुमाल की तरफ जाएंगे। तो हमको ऐसा लगता है कि सूरज हस्बे मामूल हमेशा की तरह वही रहेगा, जमीन की गर्दिश भी वैसी रहेगी, अलबत्ता उल्टी नहीं घूमेगी, ऊपर नीचे हो जाएगी। इस वजह से क्या लगता है कि जो मैग्नेटिक रेस हैं उसमें हमको ये ख्याल आ जाता है कि आज सूरज मगरिब से तुलू हो गया। हालांकि वो तुलू नहीं होगा, हर चीज अपनी जगह पर रहेगी। मगर एक अजीब चीज है जो सारी दुनिया को चौंका देगी। इस चौंकाने के बाद अगर आदमी इस्लाम लाया या अल्लाह की वहदानियत पर करना है, तो तब कुछ अजीब लगता है कि अल्लाह के ऊपर यकीन तौहीद कब करना है, अनदेखे करना है, पैगंबरों के बताए तरीके पर करना है, दूसरे निशाने को देख के करना है। ऐसी जब बड़ी निशाने आ जाती हैं तब वो इस्लाम कबूल कर लेना, तब अल्लाह पे यकीन रहना, वो बड़ा कमजोर ईमान में लगता है। मगर ये डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि हर कोई जानता है अनकरीब होने वाला है। जो करीब क्या है वो मैथमेटिक के जरिए बता रहे हैं। वो भी क्यों बताया मैथमेटिक के जरिए? क्योंकि अल्लाह कुरान में खुद बताया है कि हर चीज अपने मकदार में है, मेजरमेंट में है। मेजरमेंट मतलब नंबर्स में है, नंबर्स मतलब मैथमेटिक्स है, रियाजी है। तो जब ये लोग जानते हैं कि मैथमेटिक्स है, रियाजी है, तो कैलकुलेशन की कोई अजीब बात नहीं है। हम क्या है, पहले ईमान का अकीदा था कि सिर्फ मोमिनो ईमान लाओ, मोमिनो अल्लाह के रसूल पे ईमान लाओ, मलाइक पे लाओ, आखिरत पे लाओ, जजमेंट डे पे लाओ, तकदीर पे लाओ, तो हम ईमान ला लिए। अगर अब हमारा शोर बढ़ता जा रहा है तो हम बिना ताखीर कर रहे हैं। और कुरान में खुद कहा गया है कि तदब्बर करो, गौर करो। क्यों? क्योंकि आप जितना पहचानते हैं उतना और पुख्ता ईमान रखेंगे, और अगली नस्लें भी जो साइंटिफिक टेम्परमेंट लेके पैदा रहे वो भी ज्यादा यकीन करते रहे, एतमाद करते, खुद को भी पहचाने, खुदा को पहचाने। तो आज के नशिश में मजहरुल अमीन साहब ने अपने मैथमेटिकल रिसर्च के जरिए, कैलकुलेटर के जरिए बहुत सी चीज़ों को कुरान हदीस से जोड़कर, साइंस की मदद लेकर अवाम के सामने पेश करने का एक बड़ा अच्छा अजीम कारनामा किया है। इसमें चाहे लोग मुत्तफिक हों या इख्तलाफ करें, ये अलग बात है। अगर कुछ इख्तलाफ है तो भी हम रेडी हैं उनको समझाने के लिए, समझने के लिए। अगर आप दीन में कोई खिलाफ बात लाई तो आप हमारे इसमें लाइए, नॉलेज में। हम चाहे तो हतुल इम्कान सुधार लेंगे या नहीं तो कन्विंस करेंगे। इससे पहले भी जो है साइंसदान ने अपने ख्यालात पेश किए हैं, उलमाए कराम क्या कहते हैं इस सिलसिले में? अभी क्या है, बहुत मुतमाना इसे हम अर्ज करते हैं कि हमने दीन को सीखा समझा उलमा से। उलमा तो बहुत स्पेशलिस्ट हैं, नॉलेजेबल हैं, दीन जानते हैं, फ़िक़्ह जानते हैं, मौलिक कोर्स करते हैं, मुफ्ती साहब हैं, उनसे हम फतवा भी हासिल करते रहते हैं। तो दीन को समझिए, स्पेशलिस्ट नॉलेज के जो मुफ्तियाँ हैं, आलिमा हैं, उनसे हम दीन सीखे हैं। मगर क्या है, दीन का सिर्फ एक अंसर सिर्फ दीन ही नहीं है, कुरान नहीं है। कुरान में बताई गई चीज़ों पे गौर करने का है। बहुत से उलूम है दुनिया में, बहुत से उलूम पे गैर काबिज हो जाकर वो पूरे कंट्रोल कर रहे हैं। हम सिर्फ दीनी मजहबी रिवायत को कायम करने के लिए फॉलो करते जाकर अब मुसलमान की हालत हम हिंदुस्तान में बताई जाती है कि दलितों से बदतर है। सचर कमेटी की रिपोर्ट है। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्या है मदारिस में पढ़ाए जा रहे हैं, उनकी हालत और ख़राब है। आलिमा की हालत भी और ख़राब है, उनको भी रोज़गार नहीं है, हर कोई बहुत कम आमदनी के जरिए गुजार बजार कर रहे हैं। जब ये लोग आलिम हैं, दुनिया का इल्म जानते हैं, दीन का इल्म जानते हैं, तो उनको तो हुक्मरान बनना चाहिए था, क़यादत करनी थी। इमामत मतलब सिर्फ नमाज की इमामत नहीं, पूरी कौम में मिलत की इमामत करनी चाहिए थी। और ताज्जुब होता है कि ये लोग सिर्फ मजहबी रिवायत तक महदूद रहकर साइंस की तरफ तवज्जो नहीं दिए, दूसरे उलूम की तरफ तवज्जो नहीं दिए, गैर काबिज हो गए। तब ये मुसलमान जो शऊर रखते हैं, वो पढ़े लिखे हैं, दीन तो हर मुसलमान के सीना चीरने पर हर आदमी को 10-15 सूरत तो याद हो जाती हैं, नमाज पढ़ लेता है, रोज़े रखता है। कुरान को माने से पढ़कर समझ कर दुनिया में भी तरक्की पूर्वक हर जिंदगी जी रहे हैं, आखिरत का भी बंदोबस्त कर ले रहे हैं, और हुकूमत के ओहदे भी हासिल कर रहे हैं। गैर मुमालिक में जाकर भी साइंसदान, अच्छे बिजनेसमैन सब बनकर अपना लोहा मनवा रहे हैं। तो इसलिए उलमा को चाहिए कि ऐसे साइंसदानों से, खासकर मुसलमान साइंसदानों से राब्ता करें, दीन को और पुख्ता करें, दूसरों तक दोनों के इश्तराक से
आवाम तक बताएं कि दीन हमारा कोई सिर्फ अंधा अकीदा नहीं है, ये साइंटिफिक है, इसकी चीज हर चीज वजाहत है, किसी को कोई शुबा नहीं होनी चाहिए। इस तरह मुसलमान साइंसदानों से रब्ता करना है। हम दावत देते हैं, बड़े मुदवाना तरीके से इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं। आइए बैठिए, बस मुबासा करेंगे, आप हमको समझाइए दीन की, हदीस की, कुरान की रोशनी में जो साइंसदान साहब ने जो फरमाया है किस हद तक काबिल कबूल, कुछ नहीं है तो क्यों नहीं है, कहाँ पे यहाँ पे, हम उसको कोशिश करेंगे और बेहतर वाज़ेह तरीके से आवाम के सामने पेश करें। रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है। आज मैं क़यामत की 10 निशानी के बारे में बात करूंगा। और क़यामत की सबसे पहली निशानी है सूरज का मगरिब से निकलना। सूरज का मगरिब से निकलना ये एक साइंटिफिक फिनोमेना है। ये फिनोमेना हर 7,80,000 साल में एक बार होता है। तो साइंस से ये मालूम होता है ये कितने साल में आता है। मगर इससे पता लगाने के लिए हमको चाहिए जमीन किस दिन वजूद में आई, और ये मैंने साबित किया है कि जमीन का वजूद 4.51 अरब साल पहले हुआ और वो 5 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक था। सो जब इसकी तारीख से अगर हम काउंट करते गए 7,80,000, अब तक 5,728 मरतबा ये सन रेजिंग फ्रॉम वेस्ट हो चुका है। अब जो आने वाला है यानी 5729 सन रेजिंग फ्रॉम वेस्ट, ये इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में होगा और इसकी तारीख में बताने वाला हूं। अब तक 7,79,999 ईयर्स हो चुके हैं। अब 1 साल बचा है, और 1 साल भी नहीं है, सिर्फ 3 महीने बचे हैं। और मैंने साबित किया है कि सन रेजिंग फ्रॉम वेस्ट 4 जुलाई 2025 में होने वाला है। सन रेजिंग फ्रॉम वेस्ट, सो जब भी हम ये बोलते हैं तो ये मालूम होता है जो सन जो निकल रहा है ईस्ट से, वो अर्थ स्टॉप होगी और फिर दूसरे डायरेक्शन में घूमेगी। ऐसा बिल्कुल ही नहीं होगा। सन तो ऐसे ही घूमता रहेगा, जमीन भी ऐसे ही रहेगी। हमारे अर्थ के अंदर जो है, अर्थ के अंदर कुछ चेंजेस होने वाले हैं। अर्थ के अंदर एक कोर है, लोहे का कोर है, आयरन, और उसके अतराफ लिक्विड आयरन है। वो लिक्विड आयरन ये कोर के अतराफ घूम रहा है। वो लिक्विड आयरन के अंदर 2 किस्म के चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। एक तरफ ज्यादा पॉजिटिव चार्जेस हैं और दूसरी तरफ नेगेटिव चार्जेस है। ये 7,80,000 में ऐसा होता है, पॉजिटिव चार्जेस नेगेटिव तरफ आते हैं और नेगेटिव चार्जेस पॉजिटिव तरफ जाते हैं। तो ऐसा ये ऑलमोस्ट हो चुका है। ये जब भी चार्जेस ऐसा होते हैं तो हमारा मैग्नेट जो है जमीन के ऊपर जो हम देखते हैं कंपास में, जो नॉर्थ साउथ बता रहा है अभी, वो साउथ नॉर्थ बताएगा। जब ये साउथ नॉर्थ बताएगा तो हमारा ईस्ट वेस्ट हो जाएगा और वेस्ट ईस्ट हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो अर्थ, जो सूरज मशरिक से निकलता था वो मगरिब से निकल रहा है। और ये जब भी होता है ये बहुत डिस्टर्बेंस लेकर आता है। इसमें हमारा वेदर पूरा चेंज हो जाता है। जो जमीन के अंदर जो चेंजेस हैं उसके असरात हमारे एटमॉस्फेयर में भी आ जाते हैं। हमारे एटमॉस्फेयर में मैग्नेटिक फील्ड है वो कम हो जाएगी, और जब ये मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाती है तो सूरज से जो भी डिस्टर्बेंस हमारे पास आ रहे थे उसको कंट्रोल कर रहा था, वो प्रोटेक्शन कर रहा था, वो प्रोटेक्शन हमारे ऊपर निकल जाता है। वो प्रोटेक्शन नहीं रहता, हमें डायरेक्ट सन को हो जाते हैं तो हमारा वेदर चेंज हो जाता है, हमारे तबीयत पर असर होता है। अब ऑलरेडी ये पूरे स्टार्ट हो गई है क्लाइमेट चेंज। है अब तो क्लाइमेट तो के बारे में जो फोर्सेस थे वो तो बोल ही नहीं सकते। आज क्या ये मौसम कौन चल रहा है मैं नाम भी नहीं दे सकते। अब हमारे जो बारिश थे वो तूफान में बदल गए, अर्थक्वेक ज्यादा हो गए, जलजले ज्यादा हो गए, तो और भी ज्यादा मुश्किलात हैं। ये 4 जुलाई तक बद से बदतर हो जाते हैं और 4 जुलाई के बाद ये इंशाल्लाह कम होंगे। तो कयामत कब तक आ सकती है? क़यामत वैसे तो ये क्रिएशन जो बोलते हैं ये 13 अरब साल पहले हुई क्रिएशन। 4.5 अरब साल पहले हमारी जमीन वजूद में आई।
इंसान की जिंदगी सिर्फ 10,000 साल है। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर रोज महशर तक सिर्फ 10,000 साल, और वो भी लूना। अगर सोलर में बोलेंगे तो 9,702 साल ही हैं। बहुत कम उम्र है इंसानियत की जमीन के ऊपर। क़यामत ये तो 2024 चल रहा है, 28-25 में इंशाल्लाह क़यामत होगी, और 2915 में रोज महशर होगा। किस बुनियाद पर आप ये बात करें? ये हुजूर की उम्र हम सब जानते हैं। हुजूर की उम्र 7 पर 3 साल 3 दिन और कुछ घंटे रही, और जो प्रीनेटल पीरियड है वो 40 वीक्स का है। अगर ये पूरा मिलाएं तो एक उम्र बनती है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ये उम्र को 14,000 अरब साल से इक्वेट करें तो इक्वेट करने से हम ना आज का पीरियड मिलता है। हुजूर का जो सुनहरा दौर है, जो 1,500 साल में खत्म होने वाला है, वो 2025 में हो सकता है। तो उसके बाद जो साल है ये 40,000 में हमें डिवाइड करें तो इधर 13.39 इधर साल बनते हैं, इधर 36 करोड़ साल बचते हैं। 36 करोड़ साल के बाद सूरह अत-तकवीर के मुताबिक अल्लाह सब कुछ लपेट देता है। वो तो 36 ईयर्स के बाद आने वाला है, और उतने साल हम जन्नत में रहेंगे इंशाअल्लाह। मगर ये तो क़यामत तो बिल्कुल करीब है, वो तो सिर्फ 800 साल में आने वाली है, और रोज़ महशर 900 साल में आने वाला है। मुझे माफ कर, मुझे मदाखलत कर। तमाम साइंटिस्ट लोग रिसर्च में इतने मनहमिक हो जाते हैं कि वो ज्यादातर फराग से अपनी बात पेश नहीं कर सकते। लिखावट में बहुत बेहतरीन रहते हैं, तहरीर तो बेहतर रहते हैं, रिसर्च में बेहतर रहते हैं, पेशकश में इतना उम्दा तरह से बयान नहीं कर सकते। मैं वकील हूँ, फिर भी डॉक्टर साहब से मुलाकात कर करके सवालात पूछ करके ताक़ीब मैं दिलचस्पी दिखा के बहुत सी चीज़ों से उनका मैं सीख चुका हूँ, उनकी बातें मैं बेहतर तरह से पेश कर सकता हूँ इंशाअल्लाह। अभी क्या है, क़यामत एक दिन का अमल नहीं है, क़यामत का दौर है। क़ुर्ब क़यामत की निशानियाँ जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश की हैं वो 10 बड़ी निशानियाँ हैं। उसके लिए बहुत से छोटे छोटे निशानियाँ तो बहुत पूरी हो चुकी हैं। जैसे कि अरब ममालिक को कहा गया था कि रेगिस्तान जाकर, सहरा जाकर हरियाली बन जाएगी, ग्रीनरी हो जाएगी। फिर जो नंगे पाँव नंगे बदन के जो चलते फिरते बदूस हैं अरब के, वो सब शानदार ऊंची इमारतों बना के नाश करेंगे। वो तो सारी दुनिया जानती पहचानती है। इसे बहुत से छोटे छोटे निशानियां पेश हो चुकी हैं। अजीब और गरीब निशानियों में शामिल 10 हैं। वो 10 निशानियां इसका अमल ही बताता है कि ये सब क़यामत के प्रोसेस में है, अमल है क़यामत का। उसमें जो पहला जो निशानी है, पहला जो अमल है, वो है मगरिब से सूरज का तुलू होना। तो मगरिब से सूरज का तुलू होना, ये होने की तारीख हमारे डॉक्टर साहब ने बनाई है। ये इत्तेफाक नहीं, अचानक नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में बताया कि मैंने कोई चीज ऐसी इत्तेफाक से पैदा नहीं की, हर चीज को मैंने प्रॉपर मेजरमेंट में पैदा की। तो जो भी चीज है, हम देखते हैं कि सूरज तुलू वैसे हो रहा है, टाइम ऐसे ही चल रहा है, हर चीज अपने मदार में बराबर चल रही है। इंसान ही बेराह रवा इख्तियार करता है। तमाम चीजें कुदरत के हिसाब से, कुदरत की निशानियों पे चल रही हैं। तो इंसान की बेराह में गलतियां हो रही हैं। तो अल्लाह के कायनात के बनाने में कोई नौज़बिल्लाह गलती नहीं हो सकती। अभी उसी को बेस रखकर, क्योंकि अल्लाह जब हर चीज मेजरमेंट में बनाया है, तो मेजरमेंट के हिसाब से मतलब हम नंबर्स के जरिए, एदाद के जरिए पहुंच सकते हैं कोई भी मसले पर। तो इसी तरह इन्होंने पहचानने के लिए, अभी क्या है, बुनियाद है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी उम्र वो भी इत्तेफाक नहीं है, 62 साल या 63 साल। खमरी कैलेंडर अलग होता है, शमसी कैलेंडर अलग होता है। अब नबूवत 40 साल को मिली, उसके बाद 23 साल वो नबूवत के बाद रहे, और इस दौरान को वो मेजरमेंट रखे, यही रेशियो में अल्लाह ने कायनात भी बनाई। तो अब हम जानते हैं कि जमीन कितने करोड़ साल से है, साइंटिस्ट ने बताया, हम मान लिए, उसे कोई सवाल जवाब नहीं करते। और हम बोलते हैं कि पहाड़ की ऊंचाई क्या है, हम जो भी साइंटिस्ट बोले मान लेते हैं, क्योंकि कोई टेप ऐसी नहीं कि जाके पहाड़ को नापे। अब हवा में उड़ते हैं एरोप्लेन में, कहा जाता है कि हम इतने 1000 किलोमीटर हाइट पे उड़ रहे हैं, इतने 1000 फीट पे उड़ रहे हैं, तो मान लेते हैं। उसको मेजर करने का है, सब एराद है, वो नंबर है।
तो यही साइंटिस्ट का कमाल है कि वो नंबर से वो मेजरमेंट करते हैं, पैमाना नापते हैं। इसी तरह कुरान में कहा गया कि ऐसा है। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस लेकर, कुरान की आयतें लेकर इन्होंने तहकीक करके नंबर न्यूमरोलॉजी से ये डेट्स पहचानी है। तो क़यामत का दिन एक दिन का अमल नहीं है, बल्कि ये दौर है, प्रोसेस है। उसमें 10 निशाने में से पहली निशानी वाक़ होने वाली है। ये डॉक्टर साहब के मुताबिक 4 जुलाई 2025 को पहली निशानी, उसके 3 साल बाद दूसरी निशानी, 3 साल बाद तीसरी निशानी, ऐसे 5 निशानियां पहले के एक प्रोसेस में हो जाएंगी। फिर उसके बाद 92 साल के बाद, 92 ईयर्स के बाद दूसरी निशानियां, 5 निशानियां वो साइकिल में होती रहेंगी मुतवातिर तौर पर। ये डॉक्टर साहब का डिस्कवरी का है। आपको अगर कुछ एतराज है, कुछ दूसरे बातें हैं, तो पूछने पे ये बहस मुबासा करके हम और डिटेल से, तफसील से आपके सामने पेश करेंगे। डॉक्टर साहब रिसर्च कर चुके हैं, मगर पेशकश करने में थोड़ा अल्फाज का सहारा ठीक तौर से नहीं ले पाते, इसलिए इंशाल्लाह अगली बार चाहे तो रेटिंग में भी वो देंगे आपको, वो लेकर आपको आवाम के सामने पेश कीजिए। जब भी आप साइंसदान का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, वो सिर्फ साइंसदान ही होता है। ये तहकीक में साइंस की भी ज़रूरत है, कुरान और हदीस की भी ज़रूरत है। ये साइंस ये थोड़े एक्सटेंट तक जाती है और वहाँ पर रुक जाती है साइंस। तो इसके बाद मैंने इस्लाम का सहारा लिया और ये पूरे डेट्स मालूम करने की। अब आपने कहा कि 3 महीने के बाद जो है, 9 महीने के बाद, हाँ, 4 जुलाई को 4 जुलाई सूरज मगरिब से निकलेगा। मगरिब से अगर ये आपकी तहकीक सही साबित नहीं हुई तो आप आपका क्या ये रहेगा मौक़िफ़? ये साइंस और मैथ्स में ऐसे गुमान नहीं होते हैं। ये कैलकुलेशन है। ये हुजूर की उम्र ये सभी को मालूम है। और जो अल्लाह जो मुकर्रर किया ये का क्रिएशन का, वो भी फिक्स्ड है। ये अल्लाह खुद फरमाता है कुरान में, मैं जो कुछ भी करूंगा मेजरमेंट के हिसाब से करूंगा। तो जो 14 अरब साल है, ये 14, 14.5, 13.5 ऐसा नहीं हो सकता। तो वो 14 पक्का है, हुजूर की उम्र पक्की है। ये दोनों मिलाकर, और साइंस भी पक्की है माशाअल्लाह। वो तो साइंस बोल रही है 7,80,000 में होता है, तो साइंस पक्की है, 14 अरब साल पक्के हैं और हुजूर की उम्र पक्की है। ये तीनों में कुछ भी बदलने वाला नहीं है। बस लोगों को 9 महीने का इंतजार करना चाहिए इंशाअल्लाह। अगर गूगल में आज भी डाल के देखेंगे कि जो मूवमेंट हो रहा है अर्थ का, वो मैग्नेटिक रेस का, वो रिवर्स में जा रहा है। नॉर्थ पोल कितना क्या आ जाता है, प्रोसेस जा रहा है। और वो ये बता रहे हैं कि सन राइजेस फ्रॉम द वेस्ट। ये कुरान हदीस के जरिए से नहीं, सही इसी तरीके से नासा नहीं बता रहे हैं, दूसरे साइंटिस्ट भी बता रहे हैं कि सूरज मगरिब से तुलू होने की तैयारी में है। क्योंकि इतने स्पीड से मॉलिक्यूल्स जो बोल रहे हैं ना, मैग्नेटिक रेस सभी भाग रहे हैं। कब होता मालूम नहीं। ये डेट नहीं बता पा रहे हैं वो, तो अंदाजे से है। अब डेट बताने के लिए डॉक्टर साहब ने अपनी रिसर्च, अपनी न्यूमरोलॉजी का सहारा लेकर बता रहे हैं। तो ये प्रोसेस तो है, गैर भी एतराफ कर रहे हैं, साइंस भी एतराफ कर रही है। तो ये हुकूमत की सतह पर भी जाना चाहिए, आपका रिसर्च हुकूमत तक भी जाना चाहिए, अभी क्या लेवल पर भी जाना चाहिए। ये तो जाना चाहिए। दीन के मामलात में उलमा मुत्तफिक होना है। जब उलमा मुत्तफिक होंगे तो जो इस्लामी हुकूमत है वो साइंस की कदर करते हैं, उनको बुलाकर इसे मजीद ताक़ीद करके, तनकीद करके असलियत तक पहुंचना है। यहाँ पे क्या हो रहा है, साइंस में भी और दीन में भी गैप पड़ गया है, खलीज बन गई है। मजहब समझता है कि साइंस खतरा है, साइंस समझता है कि मजहब लंगड़ा है। तो इस तरह से अगर दोनों में अगर ये ब्रिज बन जाती है, तो पुल बन जाता है, तो दोनों मिलकर और बेहतर तरीके से हर हकीकत पर पहुंच सकते हैं। शुक्रिया।